हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम अध्याय फर्स्ट राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित 50 क्वेश्चन हम जल्दी से देखेंगे और मतलब 15-20 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर करेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर हमारा पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस राज्य की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के साथ सीमा को नहीं छूती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। आपको पता है कि एमपी, गुजरात, हरियाणा, यूपी और पंजाब के साथ हमारा राजस्थान की सीमा लगती हैं और इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो इन पांचों राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें हमारा जिला जो है वो है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर किसके साथ सीमा लगाता है? ये गुजरात के साथ। भीलवाड़ा भीलवाड़ा सीमा लगाता है हमारा जो एमपी है उसके साथ। झुंझुनू की बात करें तो ये हरियाणा का साथ। और बूंदी जो है ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। टोटल मिलाकर 5920 हमारी सीमा हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? आपको बताना है किसमें से किस जिले की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो डूंगरपुर मैंने बताया, इसकी सीमा गुजरात के साथ। झालावाड़ की एमपी के साथ, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। भरतपुर की सीमा हो लगती है यूपी के साथ और प्लस हरियाणा के साथ। और सिरोही की सीमा लगती है केवल गुजरात के साथ। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म में कौन सा? आपको इनमें से चार ऑप्शन में से एक सही युग्म चुनना है जो राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार तथा राजस्थान के क्षेत्रफल को सही डिनोट करता है। तो इस प्रकार आप हम जानते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 34/39.74 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील की मैं बात करूँ तो 132 से 139 वर्ग मील आता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपको इनमें से जो है जिले दिए गए और उनकी आकृतियां बताई गई हैं, लेकिन इनमें से चार में से दो गलत हैं और दो सही हैं। दो जिलों की आकृतियां सही दी गई हैं, दो जिलों की आकृतियां जो उल्ट फेर के साथ दी गई हैं। तो इसमें आपको सही आंसर चुनना है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जोधपुर की जो आकृति है वो है मयूराकार। कौन सी आकृति है? मयूराकार। और जैसलमेर की जो आकृति है वो है हमारी अनियमित बहुभुजाकार। और सीकर की बात करूं तो यह पर प्याले आकार की है या फिर अर्धचंद्र आकार की है। करौली की मैं बात करूं तो इसकी आकृति बतकाकार है। इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 यहाँ पर सही आंसर है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? कौन से जिले की जो सीमा है गुजरात के साथ सीमा नहीं लगती है? 6 जिलों की सीमा जो गुजरात के साथ लगती है, तो डूंगरपुर की सीमा जो है सीमा लगती है गुजरात के साथ। बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है गुजरात के साथ। जालौर की सीमा लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा केवल किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। तो यहाँ पर एमपी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिण में से होकर गुजरती है। कौन सी जो रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है यहाँ से सीमा रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान जो भारत के भाग में स्थित है वो भाग में स्थित है हमारा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। पहले कौन था? दौसा था, लेकिन 1992 को जो महुआ तहसील है सवाई माधोपुर से वो दौसा में मिल गई थी। इसकी वजह से दौसा जो है ये जो बड़ा हो जाता है धौलपुर से, और धौलपुर यहाँ पर छोटा रह जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? हम जानते हैं 69 डिग्री जो 30 मिनट जो देशांतर रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है। तो इस प्रकार 70 डिग्री भी किससे गुजरेगी? जैसलमेर से ही गुजरेगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? आपको बताना है किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम जानते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा जो जिला है जो प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना था 2008 को परमेश चंद्र जो कमेटी के सिफारिश के आधार पर, वो जो है किस संभाग में स्थित है? तो भरतपुर में हम जानते हैं कि भरतपुर में जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली,
सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। कोटा में की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। अजमेर की मैं बात करूं तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर आते हैं। उदयपुर की मैं बात करूं तो इसमें हमारा जो है प्रतापगढ़ जिला सम्मिलित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। आपको बताना है कि जो जैसलमेर जो जिला है ये धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। आपको बताना है कि कितने गुना जो है जैसलमेर धौलपुर से बड़ा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 12.66 गुना जो है ये जैसलमेर धौलपुर से बड़ा है। कितना गुना, 12.66 गुना बड़ा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो जिला है जो गुजरात के साथ सीमा साझा करता है और उसकी गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन से जो ऐसे जिले हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक मतलब हम कह सकते हैं कि रेखा में सटे हुए हैं। तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, क्या ये संलग्न जिले हैं। सिरोही यहाँ पर है, बाड़मेर यहाँ पर है, इनके मध्य झालोर आता है और यहाँ पर जैसलमेर आता है। तो क्या ये संलग्न है, नहीं। यहाँ पर कौन आ गया, झालोर आ गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा झालावाड़, बूंदी और टोंक। झालावाड़, बूंदी और टोंक। तो झालावाड़ यहाँ पर है और बूंदी हमारा जो यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर कोटा है और यहाँ पर बारां है। तो क्या ये संलग्न जिले हैं, बूंदी यहाँ पर अलग हो जाता है। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है सिरोही, पाली, नागौर। सिरोही हमारे यहाँ पर है, पाली हमारा यहाँ पर है और नागौर हमारे यहाँ पर है। तो क्या ये संलग्न जिले हैं, हाँ, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। अगला है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। चूरू हमारा जो है यहाँ पर है, फिर यहाँ पर झुंझुनू है, फिर यहाँ पर सीकर है, फिर यहाँ पर जयपुर है। तो ये भी संलग्न नहीं है। तो इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक जो वातावरण और पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हटा लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश से मिलती हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी भौगोलिक और सामाजिक जो वातावरण है वो मध्य प्रदेश से मिलता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, धौलपुर होगा। क्या आंसर होगा हमारा सही, धौलपुर होगा, धौलपुर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं यानी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 4 जिले जो हैं राजस्थान का पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हाँ, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है। आपको बताना है वाल्मीकि ने जो है राजस्थान के लिए रामायण में कौन सा शब्द यूज किया है। ब्रह्मवर्त ये कहा गया था वैदिक काल में, आर्यावर्त कहा गया था ये भारत को वैदिक काल में, और मरुकांतार की बात करें यहाँ हमारे ये आंसर सही हो सकता है, और मरुभूमि की बात करें तो अबुल फजल ने कहा था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मरुकांतार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी ऐसे कौन से हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना यानी जो राजपूत राजाओं का स्थान या राजपूत राजा जहाँ शासन करते हैं उसको राजपूताना कहा। तो ये है हमारे जॉर्ज थॉमस, जिनकी फ्रेंड जो थे विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक लिखते हैं मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस इन इंडिया। तो ये जो है जॉर्ज थॉमस ही राजपूताना जो है शब्द का प्रयोग करते हैं राजस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को राजस्थान नाम सर्वप्रथम दिया तो किस व्यक्ति ने राजस्थान नाम सर्वप्रथम दिया। तो हम जानते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम सर्वप्रथम दिया। वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो वैधानिक रूप से राजस्थान का प्रयोग जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग ये हमारा 6ठ चरण में किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें जो है राजस्थान को नाम दिया गया। और राजस्थान जो अपने भौगोलिक रूप में कब मान्यता प्रदान हुई तो वो 7वें चरण में हुई थी जब अजमेर यहाँ पर सम्मिलित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चतुर्भुज के समान है कौन सा ऐसा जो जिला है जो चतुर्भुज के समान है। तो हम जानते हैं कि सीकर प्याले का आकार का है, राजस्थान जो है तिलक के आकार का है, और पाली किसी के पता नहीं आकार का है, लेकिन टोंक जो है ये हमारा चतुर्भुज के समान का है। तो इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा,
टोंक हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी। हम जानते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। 1962 में फिर मोहनलाल सुखाड़े आते हैं और ये इसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं संभागीय व्यवस्था को। लेकिन फिर हरिदेव जोशी आते हैं 26 जनवरी 1927 को, जो है इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करते हैं और अजमेर को नया संभाग बनाते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया था, तो राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था और भरतपुर को यहाँ पर सातवां संभाग बनाया गया था। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे? राजस्थान में एकीकरण के समय कितने जिले थे? तो यहाँ पर 25 जिले जो थे वो राजस्थान में एकीकरण के समय थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिलों के निर्माण के आधार पर सही क्रम है। तो राजस्थान में जिलों के निर्माण के आधार पर सही क्रम कौन कौन सा है? तो राजस्थान में जिलों के निर्माण के आधार पर की अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ जो है ये 94 में बना, करौली जो है 97 में बना, प्रतापगढ़ 2008 में बना और 12 जो है 1991 में बना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि ये 12 जो है इसका फर्स्ट स्थान पर आना था। हनुमानगढ़, 12, प्रतापगढ़, करौली ये भी हमारा गलत होगा। 12 हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि 12 1991 में, 94 में हनुमानगढ़, 97 में करौली और प्रतापगढ़ हमारा बाद में बना। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिन रात का बनना निर्भर करता है किस पर? जो है दिन रात का बनना निर्भर करता है, वो आपको बताना है कि दिन रात का बनना निर्भर करता है। तो दिन रात का बनना निर्भर किस पर करता है? परिभ्रमण गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही युग्म है। आपको बताना है इस ऑप्शन में से कि ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के, पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 6 जिले जो हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 3 जिले जो हैं राजस्थान के 2-2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं और 6 जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिले से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भावलनगर, भावलपुर और संगर। भावलनगर की बात करूँ तो गंगानगर बीकानेर के साथ सीमा साझा करते हैं। भावलपुर की बात करूँ तो बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा साझा करते हैं और संगर की मैं बात करूँ जैसलमेर बाड़मेर के साथ सीमा साझा करते हैं। इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के साथ सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही युग्म है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भावलनगर और उमरकोट। भावलनगर बनाते हैं हमारे गंगानगर के साथ, गंगानगर जैसे मतलब बीकानेर के साथ, और उमरकोट बनाता है हमारा बाड़मेर के साथ। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि सिंध प्रांत के आपको 3 जिले दे दिए गए और एक आपको पंजाब प्रांत का जिला दे दिया गया है पाकिस्तान का। तो इसमें से आपको असुमेलित चुनना है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा होगा, रहीम यार खान, क्योंकि ये पंजाब प्रांत का है। गोट की सुकुर खैरपुर ये किससे संबंधित, ये सिंध प्रांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती हैं? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लिखती हैं। तो इस प्रकार 5 जिले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के साथ न्यूनतम तथा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का जो सही युग्म है बताना आपको। ऐसे कौन से जो राज्य हैं जो सर्वाधिक सीमा लगाते हैं राजस्थान से, और ऐसा कौन सा राज्य जो न्यूनतम सीमा लगाते हैं? तो हम जानते हैं कि 1600 किलोमीटर सीमा लगाते हैं मध्य प्रदेश, और पंजाब जो है 89 किलोमीटर लगाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर सही युग्म कौन सा होगा, झालावाड़ और बाड़मेर जमा सही होगा। झालावाड़ एमपी के साथ, बाड़मेर जो लगाता है गुजरात के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर आपको नागौर दिया गया है, जोधपुर दिया गया है, जयपुर दिया गया है, दौसा दिया गया है। हम जानते हैं कि जयपुर की सीमा किससे लगती है, जयपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाली, अजमेर, टोंक और कोटा। ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कोटा सीमा साझा करता है एमपी के साथ। राजसमंद, पाली, टोंक और बूंदी ये हमारा सही हो सकता है, क्योंकि राजसमंद भी किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, पाली भी नहीं करता, टोंक भी नहीं करता और हमारा बूंदी भी नहीं करता। नागौर, राजसमंद, दौसा, भीलवाड़ा एमपी के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार सही आंसर हमारा सी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों का सही युग्म है। आपको बताना है कैसे कौन से दो जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ दो दो बार सीमा साझा करते हैं। तो हम जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ और कोटा जो है ये एमपी के साथ दो दो बार सीमा साझा करते हैं। कोटा की कुछ आकृति इस प्रकार हैं और हमारे जो चित्तौड़गढ़ है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर एक तरफ यहाँ से सीमा साझा करेगा और एक तरफ यहाँ से सीमा साझा करेगा। कोटा एक तरफ यहाँ से सीमा साझा करेगा और कोटा एक तरफ यहाँ से सीमा साझा करेगा। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दो राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है कि दो राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म आपको चुनना है। गंगानगर हम जानते हैं कि केवल ये पंजाब के साथ सीमा बनाता है और बाड़मेर जो है केवल किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा बनाता है, कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, आपको बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। नहीं, डूंगरपुर केवल किसके साथ, गुजरात के साथ, और बांसवाड़ा जो है एमपी और गुजरात दोनों के साथ बनाता है। तो यहाँ पर गुजरात डूंगरपुर होने की वजह से गलत हो गया। अलवर और भरतपुर, अलवर आपको पता है कि केवल किसके साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। भरतपुर हालांकि हरियाणा और जो है यूपी के साथ सीमा साझा करता है। चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा, क्या हमारा ऑप्शन सही हो सकता है? हाँ, सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हमारा हरियाणा इसके साथ सीमा साझा करता है और हमारा बांसवाड़ा जो है गुजरात और हमारा जो एमपी है इसके साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो 1070 जो किलोमीटर नहीं, सॉरी 1070 किलोमीटर तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जो हमारी 4850 किलोमीटर ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला आज गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? तो निम्न में से कौन सा जिला जो है गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? तो भावलनगर, भावलपुर, थार फारकर, रहीमियार खान आपको ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर भावलनगर जो है गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। क्यों? क्योंकि भावलनगर जो है बीकानेर और गंगानगर दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर गंगानगर को ढकने वाला जिला कौन सा है? भावलनगर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कि जो पूर्व में स्थित होगा वहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो हमारा जो है धौलपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक लंबवत चमकता है। तो राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक जो लंबवत कहाँ चमकता है? तो ये हमारा जोधपुर में चमकता है। इसकी वजह से यहाँ पर सौर ऊर्जा की जो है काफ़ी ज़्यादा हमें संभावना देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीज जो है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जो जोन है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपको बताना है कि कहाँ की जा रही है इसकी स्थापना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। राजस्थान में परछाई सबसे छोटी बनती है। तो किस दिन जो है राजस्थान में परछाई जो है सबसे छोटी बनती है? आपको सही आंसर बताना है इसमें कि राजस्थान में परछाई जो है सबसे छोटी किस दिन को बनती हैं। तो हम जानते हैं कि भाई जब राजस्थान में जब परछाई छोटी बनेगी जब जो है राजस्थान में कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत चमकेगा। और हम जानते हैं कि कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबवत कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। 21 मार्च को चमकता है हमारा जो है विषुवत रेखा पर, और 21 जो है जून को चमकता है हमारा कर्क रेखा पर। फिर हमारा 22 सितंबर या 23 सितंबर को चमकता है जो विषुवत रेखा पर। फिर हमारा 22 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा पर। तो इस प्रकार कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 जून। निम्न में से असत्य कथन कौन सा? आपको बताना है कि इसमें से निम्न में से कौन सा जो है असत्य कथन है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। तो ये सही आंसर है, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि लगभग समान रहती है। यहाँ पर सही है कि दिन रात की अवधि लगभग यहाँ पर समान रहती है भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दिन रात की अवधि जो है घटती या फिर बढ़ती जाएगी। अगला ऑप्शन है कि शरद जो विषु है राजस्थान में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। क्या शरद विषु को राजस्थान में दिन बड़ा और रात छोटी होती हैं क्या? नहीं, शरद विषु को जो है राजस्थान में दिन बड़ा या फिर रात छोटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि शरद विषु जो है ये होता हमारा दिसंबर में होता है, 22 दिसंबर को होता है या फिर 21 या 22 दिसंबर को होता है। तो जिस समय जो है राजस्थान में ये हमारा का जो कर्क रेखा है हमारी नहीं विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर राजस्थान में दिन बड़ा या फिर रात छोटी नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बसंत विषु को राजस्थान में दिन रात की अवधि लगभग समान रहती है। हाँ, यह सही रहेगा क्योंकि बसंत विषु को हमारा विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसकी वजह से दिन रात की यहाँ पर अवधि लगभग क्या रहेगी? समान रहेगी।
तो इस प्रकार जो है सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शरद विषु जो है उसके दिन राजस्थान में दिन बड़ा या फिर रात छोटी नहीं होती है, क्योंकि इस दिन जो है दिन रात या अवधि क्या रहती है, समान रहती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूर्य का सीधापन बढ़ता है, राजस्थान में सूर्य का सीधापन कब बढ़ता है? क्या उत्तर से दक्षिण जाने पर, पूर्व से पश्चिम जाने पर, दक्षिण से उत्तर जाने पर या फिर पश्चिम से पूर्व जाने पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर से जैसे हम दक्षिण जाएंगे तो सूर्य का सीधापन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पृथ्वी का सर्वाधिक निकट की स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य जब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो क्या स्थिति कहलाती है? तो हम जानते हैं कि उपसौर को हम कहते हैं कि निकट, और अपसौर होता है हमारे सौर जो है वो सर्वाधिक दूरी पर स्थित होना सूर्य का पृथ्वी से। तो ये इसका सही आंसर हमारा होगा उपसौर। अगला क्वेश्चन कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। हम जानते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। तो यहाँ पर कुशलगढ़ जो तहसील है ये बांसवाड़ा की एकमात्र या फिर राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिण भाग में यानी कर्क रेखा के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो देशांतर है ये जैसलमेर से नहीं गुजरता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो देशांतर है जैसलमेर से नहीं गुजरता है। 70 गुजरता है, 71 गुजरता है, 72 गुजरता है, 69 डिग्री जो है ये नहीं गुजरता, क्योंकि राजस्थान में जो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से यहाँ पर शुरुआत होती है। तो ये 69 डिग्री कैसे गुजरेगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताया? आपको बताना है किस व्यक्ति ने या विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम चतुष्कोणीय बताया। तो ये हमारे टी.एच. हैंडले का नाम आता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती हैं। कौन सा ऐसा जिला जो है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? बारा बनाता है, धौलपुर बनाता है, यस बनाता है, और बांसवाड़ा बनाता है, बूंदी जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इस पर सही आंसर हमारा बूंदी हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।